ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कितना सुंदर आज गीत था, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। हाँ, ये है परवानों का गीत। बाबा आ गए हैं ना बाबा, अब चाहे कुछ भी हो, ओखली में दिया सर तो मूसलों से डरना क्या, मरेंगे भी तेरी गली में जिएंगे भी तेरी गली में। ये बाबा ने आज हम बच्चों को, इसमें ये है बिल्कुल समर्पणता का गीत के बाद जीते जी हम मरे हुए हैं, बाबा तेरे ऊपर स्वाहा समर्पित हो गए हैं। आज बाबा ने कहा आत्मा भी बिंदी और बाबा भी बिंदी, परंतु उसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। देखो बच्चे, मैं नॉलेजफुल हूँ, तुम सबको मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बहुत उच्च पद पा सकते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, और फिर जो है तुम कितना ऊंचा बन जाते हो उससे। देखो बच्चे, अर्जुन भले तीरंदाजी में दिखाया, लेकिन कैसे कहानी दिखाई हुई है कि भील उससे भी ऊपर चला गया। हाँ, भले वो भगवान के निकट था अर्जुन, परंतु भील तो घर में रहने वाला, उसने प्रैक्टिस करके उससे भी ऊपर। लेकिन उससे गुरु ने रहा नहीं गया और उससे उसका अंगूठा ले लिया दक्षिणा में, ताकि अर्जुन ही टॉप पे रहे। और यहाँ तो बाबा ऐसा नहीं करेगा। बाबा तो सच्चा सतगुरु, वो कहते कि बच्चे तुम घर गृहस्थ में रहने वाले, अंदर में रहने वाले समर्पित भाई बहनों से भी उच्च पद पा सकते हो। कितना सुंदर बाबा ने बताया। सारा पुरुषार्थ के ऊपर दारमदार है। हमारे रमेश भाई, उषा बहन एक उदाहरण है। घर में रहते थे, हाँ, और उनकी मम्मी भी शांता माता, उनकी बहन भी अनिला बहन, भाई भी, सब इकट्ठे रहते थे। और कितना भाग्यशाली रतन 18 महीना मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा उनके घर में रही थी। तो ये क्या है, बाबा कहते भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम जो है मुझे तुम्हें कहते हैं, हाँ, बाबा ने खुद क्यों घर बार छोड़ा। हमें कहते हैं घर बार नहीं छोड़ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते, खुद घर बार क्यों छोड़ा। आज बाबा ने इस बात का उत्तर दिया, बच्चे मैंने घर बार थोड़ी छोड़ा, मुझे भले छोड़ के चले गए कितना सुंदर बाबा ने बताया, मैंने घर बार नहीं छोड़ा, मुझे भले छोड़ के चले गए। बाबा ने कितना वंडरफुल बात बता दी है कि बच्चे देखो, सचमुच बाबा के साथ बाबा की युगल यशोदा भी ज्ञान में चलती थी, उनकी बेटी निर्मल शांता दादी भी ज्ञान में चलती थी। हाँ, उनका बेटा नारायण भी चलता था। अगर कोई नहीं चल पाया तो वो खुद भले छोड़ के गए। बाबा ने नहीं कहा कि छोड़ के जाओ, वो खुद छोड़ के गए, अलग बात है क्या सुंदर उदाहरण है। कराची में जब शिफ्ट किया तो ओम बंगले में मम्मा और सारी दादियाँ रहती थी। एक बंगले में बाबा रहता था, बाबा भवन में, उसमें बाबा की ओनली फैमिली मेंबर्स होते थे, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई देखो ये अपना परिवार छोड़ दिया। बाबा ने नहीं छोड़ा क्या वंडरफुल एग्जाम्पल। और देखा जाए तो पूर्ण समर्पित ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा कौन होगा भाई। बाबा ने कहा कलप कलप क्या तकदीर बनेगी उसका साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पश्चाताप होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे बड़ा ध्यान दे के पूरा पुरुषार्थ करो, नहीं तो कलप कलप फेल होंगे, कलप कलप नापास होंगे, पश्चाताप के आंसू होंगे, नाहे किया और कुछ नहीं कर पाएंगे। कर्म खाने को आएंगे, पाप कर्म, क्या क्या पाप कर्म हो गए, ज्ञान में चलते हुए भी क्या क्या पाप कर्म कर लिए। इसलिए भगवान का बन के भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जरा भी कोई संकल्प वचन कर्म किया तो छोड़ेगा नहीं धर्मराज, परंतु माया के वश हो जाते हैं। ये याद रखेंगे वाक्य तो नहीं होंगे वश, स्मृति समर्थी ले आएगी।
आज बाबा ने सर्विस के ऊपर भी बहुत जोर दिया। बच्चे एक दिन में तुम 150 प्रदर्शनी भी 200 प्रदर्शनी भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बाबा ने कहा हर सेंटर के पास प्रदर्शनी होनी चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत कुछ समझाया जा सकता है। तो प्रदर्शनियों का भी बाबा ने तो मैं समझता हूँ कोशिश करनी चाहिए, कोई प्रयोग करे जिसके 10 सेंटर हैं, एक ही दिन में 10 प्रदर्शनी, जिसके 50 हैं 50 प्रदर्शनी एक ही दिन में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो कितनी सेवा होगी उससे, बाबा ने कहा कितने निकलेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे सर्विस का शौक़ होना चाहिए, जो हज़ारों का कल्याण करते हैं ऐसे सर्विसेबल बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। उच्च पद कौन पाएंगे, जो सर्विस करेंगे। बाप की सर्विस में जो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं वो उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी ये सर्विस करने, सारा दिन बच्चों की बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए, हम ऐसे सर्विसेबल बने। तो बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कितना ना विशेष जो है पार्ट बजा रहे हो इस वक्त। बाबा ने कहा कल्प पहले पिछाड़ी में समझ जाएंगे, अभी तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने कहा बाबा बिंदी तो किस तरह बच्चे नॉलेजफुल, और अभी तुम्हें बाबा से वर्षा मिल रहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ बहुत अच्छी तुम्हें बहादुरी दिखानी चाहिए सर्विस करने में, आपस में मिलकर तुम्हें अच्छी युक्तियाँ निकालनी चाहिए। अब ये सर्विस ही तो है। आज हमारा अभियान चंडीगढ़ पहुंच गया है। आज चंडीगढ़ में एक मंत्री महोदय, उनको भी मिलना है, कैबिनेट मिनिस्टर, और साथ साथ जो है 6 प्रोग्राम भी रखे हैं। तो ये है सर्विस का। बाबा ने कहा सर्विस का बच्चों को शौक़ होना चाहिए, ऐसी सर्विस बाबा कराएगा। शौक़ होना चाहिए, संकल्प चलने चाहिए, सारे विश्व का कल्याण करना है। नशा चढ़ाओ, रोज आना 10 कल अम्बाला में 15 प्रोग्राम थे, लास्ट प्रोग्राम सिटी प्लाजा में बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जैसा जैसा कर्म उस अनुसार ही गरीब और साहूकार और पद पाएंगे। कर्मों की फिलॉसफी, कर्मों की कलम से तुम अपना भाग्य लिख रहे हो, तकदीर की लकीर खींच रहे हो। अपने कर्म श्रेष्ठ बनाओ, एक एक कर्म पुण्य कर्म, एक एक संकल्प पुण्य संकल्प होना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई ज्ञान और योग से ही तुम पढ़ाई पढ़ते हो और फिर उन्नति को पाते हो। देखो बच्चे माला बनी हुई है, 8 की माला भी, 16,108 की माला भी। ये माला ज्ञान मार्ग में कितने उच्च पद वालों की माला बनी हुई है, जिन्होंने त्याग किया, सब कुछ किया। तो बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम्हें पवित्र बनना है, यही तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तुम कौन हो? तुम हो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। और बाबा ने कहा तुम प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, तो शिव बाबा के भी बच्चे हो। इसलिए बच्चे तुम बाबा के साथ विशेष भेल। बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो बच्चे, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, और योग में रहेंगे तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। योग में रहेंगे तो बच्चे तुम्हारी कट सारी उतर जाएगी, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। परंतु बच्चों की बुद्धि धक्का खाती रहती है, इसलिए बुद्धि धक्का ना खाए कि याद में रहे, ये पुरुषार्थ करना है। ये पुरानी दुनिया मिट जाएगी। अब सतयुग की डायनेस्टी, पहली डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण की, और उसके बाद जो है फिर सबके राज चलता रहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज की मुरली में वरदान था सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति का अनुभव करने वाले। डबल अहिंसक भाव, डबल अहिंसक। पता है ये काम नहीं करना चाहिए, विवेक का खून कर देते हैं, ओहो, फिर उल्टा काम करते हैं। अच्छे संस्कारों को दबा देते हैं, फिर उल्टा काम करते हैं। ये भी बाबा ने कहा हिंसा, किसी को दुख देना अपने शब्दों के द्वारा, हिंसा। उस वक्त इतनी माया सवार होती है कि ये चीज़ मेरे से सहन नहीं होगी, ऐसा करना, मेरे पे झूठा आरोप लगाना, ये लो अपनी लपटी कपड़ी। अरे रे रे, क्या कहाँ तक चले गए? हे अचल अडोल बच्चे, बाबा के नोड़े रत्न, क्या बोल रहे हो? आज तो बाबा ने कहा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बुद्धि कहाँ चली गई? इसलिए बाबा ने कहा डबल अहिंसक, किसी को दुख, कोई मुझे कितना दुख दे, मुझे किसी को दुख नहीं देना। सहनशीलता का अवतार बनना है।
आज की मुरली में स्लोगन था, सत्य के साथ अगर असत्य मिक्स हो गया तो खुशी गायब हो जाएगी। सत्य स्वरूप बने हुए हैं, जरा भी पाप कर्म थोड़ा सा भी संकल्प में मिस हुआ तो खुशी गायब। महान बनने के लिए मधुरता और निर्माणता के गुण में बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, एक एक बॉल अलौकिक हो, एक एक बॉल फरिश्तों के समान हो, तब जो है महान भी बनेंगे, मधुर भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।